वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए फुल टाइम का जो 2021 का पेपर हुआ था उसका ये डिटेल सॉल्यूशन है, पार्ट नंबर 5। अभी तक के जो 1 2 3 4 पार्ट है इसमें हमने आपके साथ क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे वीए एंड आरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सेट भी है, इससे हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आप इसमें समझिए कि पहले जो पेपर हुआ था इसमें कई बहुत सारी क्या आई है, मिस्टेक्स थी। इस पेपर में बहुत मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स इन द सेंस किस तरीके से कि कुछ चीजें जहां अंडरलाइन होनी चाहिए थी, जिसके बेस पे आपको आंसर करना है, वो अंडरलाइन नहीं थी। कुछ में क्या दिया गया है कि जब आपके पास आंसर की आई ऑफिशियल, आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है, उनके रॉन्ग आंसर दे रहे थे। ये दो मेजर इश्यूज रहे थे जेएमआई एमबीए 2021 में, और स्पेशली वी एंड आरसी के सेक्शन में। तो मैं जो आपके साथ आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत एफर्ट लेके मैंने आंसर बनाए हैं और कोशिश की कि बिल्कुल एक्यूरेट बनाए जाए, क्योंकि आंसर की में आपको कई सारे आंसर गलत दे रखे हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें देखिए, थोड़ा ऑर्डर मैंने भी चेंज कर दिया है। जो आरसी के क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो मैंने लास्ट में कर दिया, और उसके बाद उससे पहले वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो सब पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देन आई विल कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ और सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द वन विच बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। अब इसमें देखिए एक इशू था, इसमें अंडरलाइन नहीं था, ये मैंने खुद अंडरलाइन किया अलग से। क्वेश्चन पेपर में ही टाइप होने से रह गया था। इसके बेस पे हमें आंसर देना था। तो कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एग्जिस्ट विन एन इंशेबल रोमांटिक temperature he was the author and largely a subject of a number of memorable events। ये अंडरलाइन पार्ट था, कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एग्जिस्ट। देखिए, ये अपने आप में तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, कंटेम्पलेट वेदर टू एग्जिस्ट। ऑप्शन बी इसका देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, आप इसके साथ रीड करके देखिए। कंबाइनिंग रियलिस्टिक डिटेल्स, यानी रियलिटी के साथ रोमांटिक टेम्परेचर के जैसे, टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, सही है। तो रियलिटी प्लस रोमांटिक को जब मिला देंगे तो इट विल बी अ मेमोरेबल नॉवेल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स दैट आई वाज माई सेल्फ, when is the world going to start to make sense? There is a monster out there and it is rushing towards me over the uneven ground of consciousness। देयर इज अ मॉन्स्टर आउट देयर, ये बिल्कुल अपने आप में सही है, हमें कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ मॉन्स्टर आउट देयर। द डोनेशन वाज सच दैट एज आई वाज एक्सपेक्टेड हिम। देखिए यहाँ पर क्या है कि वो उसे जानता है पहले से। द डोनेशन वाज सच, उस पर स्ट्रेस दिया गया है। सच दैट आई एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू डोनेट, यानी वो पहले से जानता था और डोनेशन बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग। सेम इन मीनिंग यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स की। क्योंकि इसमें आंसर की में सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं बिल्कुल। ग्रेटिफाई, देखिए ग्रेटिफाई हमें पता है, ग्रेटिफाई इन द सेंस यूज होता है सेटिस्फाई। इसका एक सिनोनिम सेटिस्फाई भी होता है। किसी को सेटिस्फाई करना है तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही आंसर है। आंसर की ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीएआरसी में आपको स्पेशली केयरफुल रहना है। जो मैं आंसर दे रहा हूँ दैट इज करेक्ट, ऑफिशियल आंसर की में आंसर गलत है बहुत सारे इसमें। नेक्स्ट इज यूलॉजी। यूलॉजी कहते हैं किसी की प्रेस करना, बहुत ही एक्सेसिव प्रेस करना, या फिर वो स्पीच पढ़ी जाती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसके प्रेज या उसकी याद में पढ़ते हैं, दैट इज यूलॉजी। आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रेज। मॉलिफाई, तो मॉलिफाई करने का मतलब होता है कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है उसको कम कर देना। तो अगर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंसीलिएट। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, कंसीलिएट। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट। अपोजिट यानी एंटोनिम की बात हो रही है।
क्लैमर, क्लैमर कहते हैं कोई शोर होना, नॉइज होना, इन सब जो नॉइज के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें क्लैमर भी होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, मतलब चुप होना। The battle ended in victory for the Royal Imperial troops, says the laconic report of success। देखिए यहाँ पे laconic अंडरलाइन नहीं था, लेकिन अब आपको एंटोनिम देना तो एंटोनिम से आपको देख के समझ सकते हैं, जैसे लेंदी वर्ड आ रहा है तो लैकोनिक को मैंने अंडरलाइन किया, इसका आपको एंटोनिम बताना। तो देखिए लैकोनिक का मतलब होता है इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी जो वो सक्सेस की रिपोर्ट है वो क्या इन अ फ्यू वर्ड्स में उसने दे दी। इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए लेंदी भी है और वर्बोस भी है, लेकिन हम जाएंगे ऑप्शन ए। वर्बोस का मतलब होता है कि हम यूज करते हैं वर्ड्स मोर देन नीडेड, यानी जितने ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हम यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे कि कोई नेता कोई अपना जब भाषण देने शुरू होता है, कोई स्पीच देता है, तो वो क्या करता है एक छोटी सी बात को भी बार 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 अलग अलग वर्ड्स में उसे खींचता रहता है, तो इस टाइप की स्पीच कहलाती है वर्बोस। तो यार लैकोनिक का एंटोनिम होगा वर्बोस। Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom from the options given below। I can eat a horse, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए I can eat a horse का मतलब होता है when to show कि I am very very hungry, कुछ नहीं खाया है ना। I can eat a horse इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खा सकता हूँ, I can eat a horse। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों I am a foodie, I am a foodie दोनों ही क्लोज है मीनिंग में, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन वी कैन टेक इट कि ऑप्शन में से सबसे क्लोज यही है। लेकिन अब इसमें सी और डी दोनों में से कोई भी टिक करेगा, एक ही ऑप्शन है। यहाँ भी हमारे ऑप्शन में क्या था, मिसप्रिंटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रेन और शाइन। रेन और शाइन का सिंपल होता है व्हाट एवर द सर्कमस्टेंसेस, यानी हमें कोई काम हमने डिसाइड कर लिया, चाहे रेन हो या शाइन हो, यानी कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो वी विल डू इट। तो ऑप्शन इज द आंसर। गोइंग डच, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है। गोइंग डच का मतलब होता है पे फॉर योर शेयर, मतलब आप कहीं पे अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पे जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में बिल आएगा तो क्या होगा, सबको आपस में शेयर करना होगा, या फिर आपने जो खाया आपको उसके पैसे देने। दिस काइंड ऑफ पार्टी इज कॉल्ड गोइंग डच। तो पे फॉर योर शेयर, ऑप्शन डी। प्लेड बाय ईयर, देखिए प्लेड बाय ईयर का मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखेंगे तो प्लेड बाय ईयर का मतलब होता है कि हमने पहले से प्लान नहीं किया होता है कुछ भी, नॉट प्लान, और हम जो भी डिसाइड करेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन रहेगा, यानी पहले से प्री प्लान नहीं होता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब फॉलो द इंस्ट्रक्शन थॉरली नहीं होगा, से समथिंग दैट इज ये भी नहीं होगा, प्ले म्यूजिक बाय रिमेम्बरिंग ये भी नहीं होगा। लास्ट क्या बचा, बिहेव विस्मिस्टिकली। अब विस्मिस्टिकली एग्जैक्ट आपका मीनिंग नहीं है, विस्मिकल का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। और कभी कभी तो मतलब क्लोज टू इसे कह देते हैं कभी कभी कि इरेटिक से भी करते हैं, क्योंकि यानी इरेनियस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बिहेव विस्मिकली इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है गेट टू द पॉइंट, ऑप्शन सी, कि हमें क्या करना है कि स्टॉप फॉलोइंग समवन, ये कुछ नहीं, क्विट द गेम कुछ नहीं, रिवील द ट्रूथ कुछ नहीं। तो गेट टू द पॉइंट ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 पे क्या, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, द सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन द करेक्ट ऑप्शन should match the sequence of the sentences which they should be used। यानी कि देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में 5 फिल इन द ब्लैंक्स है और आंसर में हमें 5 यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड, इस तरीके से हमें मैच करना है। तो देखते हैं, देयर इज सो मच लव, देखिए दो लोगों के बीच की बात हो रही थी, यहाँ तो आ जाने चाहिए बिटवीन, बिटवीन द टू। तो बिटवीन देखिए इसमें अमंग है, अमंग द टू नहीं होगा, तो आंसर या तो ऑप्शन ए हो सकता है या डी। आगे मूव करते हैं, आई हैव नॉट सीन अदिति सिंस फ्राइडे, देखिए एक टाइम ऑफ पीरियड जो स्टार्ट हुआ है सिंस फ्राइडे, आंसर विल बी सिंस, तो इसी दो के बेस पे हम ऑप्शन दे सकते हैं।
लास्ट आगे भी देख लें, मैं स्टार्टेड माई एग्जाम प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी. The three sisters did not look for new friend as they were quite happy playing among themselves. देखिए यहाँ तीन लोगों की बात हो रही, तो playing among themselves, between नहीं आएगा यहाँ पर, among आएगा. I have not seen Mohan for 6 months. This will be the our correct answer. इसी तरीके से क्वेश्चन 35 है, यहाँ पर 4 fill in the blanks है, 4 ऑप्शन है. He succeeded perseverance in sheer hard work. देखिए ये कॉज है और इसकी वजह से सक्सीड हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डेंट ऑफ, देखिए दोनों आ सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन 2 पे आते हैं. द पावर वेस्टेड इन मी, आई हियर डिक्लेयर दीज प्रीमिसेस सील्ड. तो देखिए अभी वर्च्यू और डेंट दोनों आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस वाले नहीं हो सकते. हिज इलनेस, ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क इन टाइम, देखिए फिर से कॉज एंड इफेक्ट वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है. क्योंकि बाई डेंट और बाई वर्च्यू से तो हम फिर भी श्योर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि दोनों जगह फिट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर इलनेस की वजह से हुआ है, तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो यहाँ तो इन कॉन्सिक्वेंस आना ही था थर्ड में, और ये हमें ऑप्शन मिला बी में. एंड देखिए फोर्थ में भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही फिट हो रहा है. इन केस ऑफ नीड प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द इमरजेंसी. तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The following questions are independent of each other. 36 and 37. Pick the word with the correct spelling. देखिए स्पेलिंग का भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो करेक्ट वर्ड हमें करना है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है. तो द वर्ड इज एक्विसेंस. एक्विसेंस का मतलब देखिए ऑप्शन बी, ACQUIESCENS, एक्विसेंस. एक्विसेंस का मतलब होता है वैसे, देखिए ये करेक्ट वर्ड है ऑप्शन बी. इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वोकेबलरी भी बिल्ड करते रहें ऑल जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए. टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट, बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे. ऑल दो, जबकि आप क्या है, यू आर नॉट, यू मे नॉट एग्री विद इट, आप उससे एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्विसेंस. ना पिक द ऑड वन आउट, देखिए ये बहुत ही क्लोज वर्ड थे. अप्रिशिएट, देखिए अप्रिशिएट तो हमें पता होता है, अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी को वैल्यू देना, किसी को अंडरस्टैंड करना, किसी को एंजॉय करना, टू एंजॉय समथिंग. नॉर्मली आप मेरा भी कमेंट अगर देखेंगे कि कोई वीडियो को लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, तो नॉर्मली मैं यही लिखता हूँ, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन में दोनों चीज़ आती है, टू एंजॉय समथिंग कि आपने एंजॉय करा, वीडियो अच्छा लगा, या फिर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना. तो दोनों सेंस में यूज होता है एप्रिसिएशन. ठीक. अब लेकिन बाकी आप देखिए, कॉन्सिलिएट, हमने कॉन्सिलिएट पहले भी पढ़ा था वर्ड, टू मेक लेस एंग्री, किसी को गुस्से को कम करना. अपीज, देखिए अपीजमेंट आपने सुना होगा, ये वर्ड काफी कॉमन है. अपीज का मतलब होता है टू मेक समबडी calmer. एंड प्रोपिशिएट, ना प्रोपिशिएट जो होता है ये भी इन्हीं तीनों से, देखिए काम करना, लेस एंग्री करना. प्रोपिशिएट भी क्या होता है, किसी को प्लीज करना होता है, किसी के साथ हम कुछ करते हैं और उसे प्लीज करते हैं, तो दैट विल द प्रोपिशिएट. तो ये तीनों एक जैसे हैं, और एप्रिशिएट इज समथिंग डिफरेंट हियर. तो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी. In each of the following question, a word is used 4 different ways. Choose the word which is incorrect or inappropriate. मतलब वहां पर सही नहीं यूज हुआ है, वो हमें पता करना है. तो वर्ड हमें दिया बंडल, तो न्यू बॉर्न बेबी वाज अ बंडल ऑफ जॉय, बिल्कुल परफेक्ट है. मोबाइल ऑपरेटर्स ऑफरिंग अ बंडल ऑफ एडिशनल बेनिफिट, परफेक्ट. ही मेड अ बंडल इन द शेयर मार्केट, गुड. तो इट वाज अ शीट, शेयर होगा यहाँ पे. इट वाज द शेयर लक दैट ब्रॉट अ बंडल ऑफ बॉय स्कॉट्स. देखिए कभी भी बॉय स्कॉट के साथ बंडल वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पर ये एरर है हमारा, गलत है.
यहाँ पर यूज होना चाहिए था ग्रुप ऑफ बॉय स्काउट्स, इसकी वजह से ये एरर है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिंक्ट, ही इज डिस्टिंक्ट अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। लेकिन ये पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन 44 के ऑप्शन ए में क्या होना चाहिए था, ही इज क्लियर अबाउट, डिस्टिंक्ट की जगह होना चाहिए था क्लियर, ही इज क्लियर अबाउट कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बाकी सारे ऑप्शन सही है एकदम। मार्क बिकम डिस्टिंक्ट ऑन द होराइजन, द डिस्टिंक्ट स्ट्रेन ऑफ रवि's violin, घोष बाबू इज अ डिस्टिंक्ट केस ऑफ वाटर राइट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 इम्प्लीकेशन। देखिए इम्प्लीकेशन में जैसे ऑप्शन ए गलत है, एवरीवन एप्रिशिएटेड द हेड मास्टर्स इम्प्लीकेशन। देखिए इम्प्लीकेशन क्या होता है, निगेटिव सेंस का वर्ड है। मतलब हम किसी को कहते हैं ना कि फाउंड इन सम इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या होता है कि कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है, यानी इम्प्लीकेशन हैज अ नेगेटिव सेंस टू इट। तो यहाँ पर एवरीवन अप्रिशिएटेड द हैंड मास्टर्स जेस्चर हम कर सकते थे अगर हमें यूज करना था, इम्प्लीकेशन यहाँ पर सही। बाकी सब सही है। दी लेटर विल लीड टू इम्प्लीकेशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज इन द शेयर मार्केट स्कैम, लेकिन इम्प्लीकेशन के साथ स्कैम is the implication of minister promises, death by implication is the only solution. Now host, if you host the party who will foot the bill, एकदम ठीक है। Kerala's forests are host to a range of snakes, सही है। Ranchi will play the host, देखिए will play the host, यही यहाँ पर एरर है। प्ले द होस्ट नहीं होता, यहाँ पर क्या होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 46 में सी में अगर हम करेक्ट करते तो ये होता रांची विल होस्ट द नेक्स्ट नेशनल फिल्म फेस्टिवल। रांची विल होस्ट, प्ले द होस्ट इज रॉन्ग, तो ये हमारा गलत है। आंसर सी इज अवर ऑप्शन। अ वायरस हैज इन्फेक्टेड द होस्ट कंप्यूटर, ये ठीक है बिल्कुल। लास्ट इस पे 47, व्हाट सॉर्ट ऑफ चीज डू यू यूज इन पिज्जा, परफेक्ट। फार्मर्स ऑफ ऑल सॉर्ट, ये यहाँ पे देखिए एरर है। They serve tea as a sort, ये ठीक है। Let's sort these group into 4 boys। देखिए यहाँ पर जब फार्मर, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर यूज है इसका फार्मर ऑफ ऑल सॉर्ट्स विद एस यहाँ पर आएगा, ये इसमें एरर है। अब हम आते हैं देखिए आरसी वाले क्वेश्चन में, इसमें 2 पैसेज और एक पोएम, मतलब इस बार कुछ पैटर्न ऐसे चेंज किया, पोएम दी थी, नॉर्मली पोएम आती नहीं है लेकिन इसमें पोएम है जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले पैसेज है इन 17। पहले देखिए एक बार पैसेज को हमेशा क्या करना चाहिए, एक बार जल्दी से गो थ्रू होकर आप मेन मेन चीज समझ लिए कि टोन क्या है ऑथर की, किस बारे में बात कर रहा है, मेन आइडिया क्या है। हम देखिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं, मैं जल्दी जल्दी रीड करूंगा, आप ये पेपर डाउनलोड करके आराम से बैठ के फिर उससे डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ। इन 1787 the 28th year of the reign of the King George III, the British government sent a fleet to colonize Australia, never had accordingly funded so far. There had been no reconnaissance. In 1770, James Cook made land and explored, stopped for a short while a place near Botany and goes next, and then we should exactly like this is historically in many city of Blue Heat Blush. Now this coast was witness to a new colonial experiment, never tried before, not repeated, and unexplored will become a jail. The space around here. Scheme of social, the 18th century abandoned in scheme of social goodness. This when concerned in China, other part of Pacific, when the most sanguine moments, the authorities hoped that it would eventually swallow a whole class, the criminal class, whose existence was one of the prime sociological belief of late Georgian and early Victorian England. Australia was settled to defend English property not from the frog-eating invader, but from the marauder within. English lawmaker wish not to be rid of this criminal class. Most English was just a mutant society. This for the chief colony was English. Number of European pre-government, nothing England draw the sketch of one country, the Gulag, captain in the flagship entered Port Jackson, as would presently be called Sydney Harbour. This is आगे। अब देखिए हम वर्ड कैच करते हैं, when author refers to the marauder within। अभी हमने देखिए यही देखा था
हियर इट इज। ठीक है, हमें कीवर्ड हमेशा कैच करने थे मेरे ऑर्डर पे। गेट रिड ऑफ द क्रिमिनल क्लास, देखिए उसी के बाद वर्ड यूज हो रहा है क्रिमिनल क्लास। आंसर विल बी द ऑप्शन सी, criminal class. According to the passage, the intellectual mentors of Australia would be Hobson said. Which of the following do not describe what the English regarded Australia to be? A mutant society की बात हुई थी, an exiled world की बात हुई थी, an exotic continent, a new frontier. New frontier हमने सिर्फ एज अ जेल यूज करना था, उसको कोई एज अ फ्रंटियर वॉर या किसी के अगेंस्ट यूज करने का प्लान नहीं था। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Elsewhere, according to the author, the late 18th century. So देखिए 18th century, तो कीवर्ड आप क्या कैच करो, सीधे 18th century कैच करने की कोशिश करो, कहाँ यूज हुआ है। द 18th century, देखिए आगे द लेट एनसी अबेंडेंट विद स्कीम ऑफ सोशल गुडनेस। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में हम देख सकते हैं? यस, was saw a plethora of social welfare. The word sanguine, it means confident. द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज, देखिए पैसेज समझ सकते हैं, कॉलोनाइजेशन की बात हुई है, लेकिन कॉलोनाइज का मतलब होता है कि पूरी कंट्री पे हम कंट्रोल करके कर लें, ऐसा कोई प्लान नहीं था। फर्स्ट 40 ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री 9, राइज ऑफ क्रिमिनल क्लास इन लाइफ ऑफ जॉर्जियन इंग्लैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज अ पीनल कॉलोनी, मतलब जिनको हम सजा देंगे उनको क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, ये प्लान था इंग्लिश लोगों का। One of the hallmarks of the late Georgian and early Victorian England was a belief in this existence of criminal class of people. इन्हीं को क्या करना था, ऑस्ट्रेलिया भेजना था। So this is the answer option D. What is penology? The penology is a study of punishment in its relation to crime. किस क्राइम के साथ क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, इसकी स्टडी को हम कहते हैं पेनोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाज सेट टू प्रोटेक्ट इट्स प्रॉपर्टी, नहीं। देखिए अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते तो हमेशा एलिमिनेशन की अप्रोच करनी चाहिए। मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उसमें डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के क्या टिप्स हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें। The author implies that while Yuzu was vindicated in the functioning of the process of all are true, तो हो ही नहीं सकता जब एक गलत है, सिर्फ क्या बचा ऑप्शन 17, the captain James Cook made landfall. British made several observation trip to Australia. This is not true. सिडनी हार्बर, देखिए सिडनी हार्बर सीधे हम देख सकते हैं, हमें याद आ रहा है पैसेज के लास्ट में हमने कहीं पढ़ा था, एंटर पोर्ट जैक्सन और एज इट वुड प्रेजेंटली बी कॉल्ड सिडनी हार्बर, यानी जो उस टाइम पोर्ट जैक्सन कहलाता था अब क्या कहलाएगा, वो सिडनी हार्बर। तो सिडनी हार्बर वाज अर्लियर नोन एज पोर्ट जैक्सन। ये 10 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड है। पैसेज नंबर 2 पर आते हैं। At the heart of the enormous boom in wine consumption and in English-speaking world over to this fascinating happy paradox in the previous wine was exclusive the preserve of a narrow cultural elite bought in either at auction or from the gentleman wine merchant in wing collars and bow ties to be stored in rambling sailors and decanted on one butler. This is necessary. Fister to hopelessly wasted is requiring intimate knowledge of what comes from here, what is supposed to taste like. You were on the wine of a family with the great French classic Sherry and Pearl was a wine trade. But these days, wide in supermarket, seller to store, wonderful decanter. Above all, the wiles of literary dozen are available in market. Couple of food from Brazil in order that the commercial jungle white consumer not in the very wine label from Australia, New Zealand, the name of the grape from which wine is made, and the consumer effectively recognize a brand name and acquire a basic lexicon of wine that can serve them and confronted with those Brazilian upstarts. They are scared of death. To the trend, ये सब था surgeons many investigators even can lose coronary heart disease south of France. One of the major findings is that fat drives cholesterol that builds up in arteries can eventually lead to heart trouble. Can be described by tannins in wine. Grapes में होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग दिस, यस। एक बार गो थ्रू हो गया तो ये वाइन के बारे में कुछ बात हो रही कि पहले फ्रेंच में चला था, उसके बाद और कंट्रीज में आया, कैसे फ्रेंच वाले पीछे रह गए। The tone that author uses while asking what French winemaker will ever did, ये तो बिल्कुल
सटेरिकल है, एक सटायर की तरह यूज किया गया है इसको, क्योंकि व्हाट फ्रेंचमैन वाई एडमिट दैट कि उसकी वाइन अच्छी नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, कौन एक्सेप्ट करेगा, तो इट इज काइंड ऑफ अ सटायर। ऑप्शन बी। What according to the author should the French do to avoid becoming a producer of merely old fashioned wines? यहाँ पे देखिए हमें आंसर दे रखा है लेबलिंग स्ट्रेटजी ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। The development which has created fear among winemakers in the wine heartland of France is the education that consumer has derived the वाइन लेबल्स फ्रॉम इंग्लिश। देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये पॉइंट कि वाइन पर अब क्या होने लगा इंग्लिश कंट्रीज में कि जिस ग्रेप से ड्राइव किया गया ये सब मेंशन होता है, जबकि फ्रेंच जो बनाते थे वो इस तरीके से यूज नहीं कर सकते थे। देखिए यहाँ दे रखा है fruity little numbers from which seems in order that the commercial window. It is on every wine label from Australia, New Zealand, South Africa, the name of the grape for which the wine. पहले बहुत था लेकिन अब नेटिव इंग्लिश स्पीकर नोन है कि किस आंसर से आता है, अब उसी को एक तरीके से ब्रांड है। एंड द वाइन हार्टलैंड ऑफ फ्रांस दे आर स्केर्ड टू डेथ ऑफ दैट ट्रेंड बिकॉज दे डोंट ट्रेडिशनली कॉल दियर, मतलब उस तरीके से नाम नहीं, तो दिस इज द स्केयर है। और यहीं पर देखिए ये भी था व्हाट फ्रेंच मेकर विल एडमिट दैट। तो इसके देखिए तीनों आंसर इसी पैसेज में मिल गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड प्रोवाइड मोस्ट सपोर्ट फॉर डॉक्टर रेनॉल्ड्स फाइंडिंग। देखिए अभी डॉक्टर रेनॉल्ड्स फाइंडिंग के ऊपर है, तो डॉक्टर रेनॉल्ड का नाम देखिए कहाँ पर आया, हमें उसे कैच करना है, ये रहा। बाय द वर्क ऑफ डॉक्टर सर्जी रेनॉल्ड many years investigating the reason for the uncannily low incidence of coronary heart disease in south of France. One of his major findings is that the fat-derived cholesterol that build in the arteries can eventually lead to heart trouble. Tannins. Tannin is derived from the skin of grape, therefore present in higher level in red wines. यानी कि डॉक्टर रेनॉन की स्टडी में क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म सर्वे किया उन्होंने साउदर्न फ्रांस में, अगर करें तो सपोर्ट मिलेगा कि इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज वाज सिग्निफिकेंटली लोअर इन रेड वाइन ड्रिंक। यहाँ में दे रखा है कि रेड वाइन में क्या है इनकी स्टडी में कि टैनिन्स यूज हो रही है जिसकी वजह से लोअर हो रहा है। Which one of the following cannot be reasonably attributed to the labeling strategy followed by wine producer in English speaking? अभी वन में डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं वो ग्रेप का नाम दे रहा है, कैन नॉट बी, तो ये सब तो है, तो ये हो सकता है इवन ऑर्डिनरी कंज्यूमर कैन हैव एक्सेस टू टेक्निकल नॉलेज अबाउट वाइन, क्योंकि उस ग्रेप की फैमिली से वो स्टडी कर सकता है। सम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ब्राजील इंडिकेट ग्रेप वैरायटी ऑन देयर लेबल, ये भी हमने पढ़ा था। सिर्फ हमें जो नहीं पता चल रहा, वी कैन नॉट एट्रीब्यूट टू द लेबलिंग स्ट्रेटेजी, हम क्या इसमें से लेबलिंग स्ट्रेटेजी के साथ उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, कंज्यूमर आर एबल टू अप्रिशिएट बेटर क्वालिटी। ये हमें इस कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि लेबलिंग करने से बेटर क्वालिटी वाइन्स को वो अप्रिशिएट कर पाए, बस वो नाम जान सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन अभी भी डिफ्रेंसिएशन उनके पास नहीं है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये एक पोएम इस बार दे दिए, इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस, choose the best answer to each question. As you set out for Ithaca, hope the journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Laestrygonians and Cyclops, angry Poseidons, don't be afraid of them. You will never find things like on your way as long as you keep your thoughts raised high. As long as a rare excitement stirs your spirit and your body. Trigonian and Cyclops with Poseidon, you won't encounter them unless you bring them along inside your soul, unless your soul sets them in front of you. Hope the voyage is a long one. May there be a summer morning when, with what pleasure, what joy, you come into harbor seen for the first time. May you go to a Phoenician trading station to buy fine pearl and coral, amber and balmy sensual perfume of every kind, as many such. Visit many Egyptian cities to gather a store of knowledge from this scholars. Keep Ithaca always in your mind, but do hurry the journey at all. Better if you last for a year, or if you reach the island wealthy without being on the way, not expect to the marvelous journey. Without her, you would not have set out. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Is full of experience. You have understood by what Ithaca's meaning.
ओके, तो ये देखिए पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है, मजेदार पोयम है। इसके बेस पे देखिए हम आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोयम। ये सेंट्रल थीम क्या है? डोंट रश टू योर गोल, द जर्नी इज व्हाट एनरिचेस यू। देखिए यहाँ पर पूरा जर्नी की बात हो रही है। इफ इट लास्ट फॉर ईयर वेल्दी ऑल ऑफ यू व्हाट यू गेन, ये है देखिए। But do not hurry your journey, better it will last for 4 years so that you are built। इस हमें इस ऑप्शन से मिल रहा है। So this is our the best reflect center theme क्या, don't rush to your goal, the journey is what enriches you। यानी हम गोल पे पहुंचने से इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आप जो जर्नी में कर रहे हैं उसकी जो एक्सपीरियंस है उससे आप वाइज होते हैं, एनरिच होते हैं। The poet recommends a long journey. Which of the following is the most comprehensive reason? देखिए उसी से रिलेटेड है। You can gain knowledge as well as sensual experience। यहाँ पे sensual perfumes, these here it is। यहाँ पर देखिए sensual perfume and many gypsies cities। This is telling about the stores of knowledge हमें मिल रहा है इससे। In the poem, Ithaka is a symbol of, देखिए Ithaka is a symbol of life's distant goal। देखिए द डिवाइन मदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, योर इनर सेल्फ पाथ ऑफ विजडम, ये थोड़े क्लोज है, लेकिन लाइफ डिस्टेंट गोल के लिए आपको किस लाइन को कैच करना पड़ेगा? देखिए हम, देखिए इस लाइन को देखिए आप जरा ध्यान से। कीप इथाका ऑलवेज इन योर माइंड, यानी जो आपका क्या है, लाइफ का डिस्टेंट गोल है उसे आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो आंसर आ रहा है हमारा द डिस्टेंट गोल। 41 पे आते हैं, सेकंड लास्ट हमारा आज का आंसर इस वीडियो का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेस्ट्रिगोनियंस एंड साइक्लॉप्स। इनसे क्या मतलब है? तो देखिए दोनों वर्ड हमें पहचाने में लग रहा है, यूज किए थे हमने क्वेश्चन में। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। देखिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो की बात ही नहीं होगी, प्रॉब्लम दैट वन इज टू फेस ये भी नहीं है, क्रिएचर नहीं, सिर्फ क्या इंटर इंट्रा पर्सनल ऑब्स्टेकल दैट हिंडर्स वन। देखिए हमें कहाँ से मिला इसका हिंट की ये कब की बात हुई है? लेस्टोरिन, ये रहे लेस्टोरिन, लेस्ट्रिगोनियन एंड साइक्लॉप्स which you want unless you bring them along inside। here is the line, unless you bring them along inside your soul। यानी ये लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लॉप्स, वाइल्ड पोसेडियंस, ये सब किसकी बात हो रही है? ऐसी चीज की बात हो रही है जो तुम अपने अंदर से लेके आ रहे हो। This is our correct answer, intrapersonal obstacle that hinders one's journey। And last question, which of the following best reflect the tone? देखिए प्लीडिंग, कंसोलिंग की तो कुछ बात नहीं हो रही, दो हमारे पास देखिए ऑप्शन बच रहे हैं जो थोड़े क्लोज है, प्रेस्क्राइबिंग और एग्जॉल्टिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है और फिर आप खुद आंसर बताएंगे कि क्या होना चाहिए। प्रेस्क्राइबिंग मीन्स क्या होता है? लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो एज अ प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, गिव मेडिसिन, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही गिव अस प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिसिन देता है। तो प्रेस्क्राइबिंग इस सेंस में भी यूज होता है। और दूसरा क्या होता है? टू मेक रूल्स फॉर समवन, मेक रूल्स। तो यहाँ पे कोई रूल्स वाली बात तो देखिए हो नहीं रही है, यहाँ पर सिर्फ क्या बात हो रही है कि आपको क्या करा जा रहा है? एनकरेज करा जा रहा है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉल्टिंग। देखिए वर्ड याद करते चलिए, जैसे जैसे आप कैप बिल्ड करते रहेंगे आपको बहुत आसानी रहेगी। विथाका गिव यू द मार्वलस जर्नी। विथाका देखिए यहाँ पे सब जो बात हुई है, कीप योर माइंड, यू विल एक्सपीरियंस होंगे नए नए, वॉयज में आप एक्सपीरियंस करोगे, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ डिस्कवरी था का। ये सब देखिए किस चीज की तरफ रेफर कर रहा है?
ये सब रेफर कर रहा है इस बात पे कि आपको जो पोएट है वो क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। तो दिस इज अ एनकरेजिंग टोन जो हमें इस पोएम से मिल रही है। एनकरेज कर रहा है, कई सारे प्रॉमिस कर रहा है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इन द फाइनल वी विल से द टोन ऑफ द पोएम, या पोएट ने जिस टोन में लिखा दैट इज एक्सॉर्टिंग। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जामिया एमबीए 2021 का वीए एंड आरसी का सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन किया। और इसमें देखिए आप ऑफिशियल की से मैच करेंगे, बहुत ज़्यादा गलत आंसर है। आप मेरी जो वीडियो है उसको आराम से सोच समझ के आप खुद डिसाइड कीजिए कि आंसर क्या आने चाहिए। और आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ये ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये पेपर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है। आप वहाँ से इसका ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इसमें कई आंसर गलत हैं, ये आप प्लीज़ चेक करें और केयरफुल रहें इस चीज़ से। मैंने जो कोशिश की है वीडियो में कि कोई आंसर में हमें कोई डाउट ना रहे, कुछ गलत ना रहे। फिर भी इन केस अगर आपको कोई लगता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। So thank you for watching my channel, Salman Sir Classes.